ट्रेनीज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम टिकटॉक एड्स मैनेजर को यूज करते हुए एक रीटारगेटिंग एड्स कैसे चला सकते हैं। यानी हम उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो ऑलरेडी हमारे बिजनेस से एक दफ़ा इंटरेक्ट कर चुके हों। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और सीखते हैं रीटारगेटिंग एड्स। रीटारगेटिंग एड्स चलाने के लिए मैं अपने टिकटॉक एड्स मैनेजर के अंदर लॉगिन हो जाऊंगा और मैं यहाँ पे कैंपेन्स में जाके क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। सबसे पहले मैं अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करूँगा, ऐड ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करूँगा और मैं इस दफ़ा सेल्स का ही ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट रहने दूँगा क्योंकि मैंने सेल्स जनरेट करनी है। और मैं अगेन उसकी सेटिंग्स क्विकली जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, मैं वो क्विकली यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। कैंपेन लेवल को सेटअप करने के बाद मैं अपने ऐड ग्रुप लेवल पे आ जाऊँगा और मैं क्विकली यहाँ पे भी सेटिंग्स को ऐड कर देता हूँ, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं अपना गोल सिलेक्ट कर दिया, डेटा कनेक्शन ऐड कर दिया, ऑप्टिमाइज़ेशन इवेंट सिलेक्ट कर लिया, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था। अब मैं इस वीडियो में फॉर एग्ज़ाम्पल एक टारगेट कॉस्ट पर एक्विज़िशन भी ऐड कर लेता हूँ कि मुझे पर परचेज़ या पर कन्वर्जन कितने पैसे पड़े। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कह देता हूँ कि मुझे $5 की मैं क अपनी जो टारगेट सीपी है वो सेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वो सेट कर सकता हूँ। आप अपनी करेंसी के हिसाब से यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगेन हमारे पास एट्रीब्यूशन विंडो आ जाएगी और इवेंट काउंट आ जाएगा। ये हम सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाएँगे ऑडियंस टारगेटिंग के ऊपर। अब ऑडियंस टारगेटिंग के ऊपर इसने इस वक़्त हमारी स्मार्ट प्लस कैंपेन के हिसाब से ही सेटअप किया हुआ है। मैं क्योंकि रीटारगेटिंग ऐड चलाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस बार इसको स्विच कर दूँगा मैनुअल टारगेटिंग पे। अब मैं मैनुअल टारगेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले अपनी डेमोग्राफिक सेलेक्ट करूँगा। उसमें सबसे पहले अपनी लोकेशन को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन ऐड कर देता हूँ और उसके बाद मैं एज सेलेक्ट करूँगा। मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि मैं सारी एजेस और सारे जेंडर्स को यहाँ पे सिलेक्टेड रहने देता हूँ क्योंकि मैं रीटारगेटिंग ऐड चला रहा हूँ, तो उन्हीं लोगों को ऐड दिखेगी जो कि ऑलरेडी इंटरैक्ट कर चुके हैं मेरे बिज़नेस के साथ। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इनको फर्दर नैरो डाउन कर सकते हैं, मगर मैं फ़िलहाल इसको नैरो डाउन नहीं कर रहा और मैं ये दोनों चीज़ें एज़ इट इज़ रहने दे रहा हूँ। लैंग्वेज भी मैं ऑल रहने दे रहा हूँ और मैं इस बार कस्टम ऑडियंस पे जा रहा हूँ। अब कस्टम ऑडियंस पे जाके मैं सबसे पहले ये सिलेक्ट करूँगा कि मैं कौन-सी ऑडियंस को इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाहता ये हूँ कि ऐसे लोगों को मेरी ऐड नज़र आए, जिन्होंने मेरा कंटेंट देखा हो या मेरा वेबसाइट पे जाके चेकआउट को इनिशिएट किया हो। तो मैंने उन दोनों को सिलेक्ट कर दिया, तो अब मेरी ऐड सिर्फ़ उसी को दिखेगी, जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे जाके मेरे कंटेंट को एक दफ़ा एटलीस्ट देखा हो या मेरी जो प्रोडक्ट है, उसको चेकआउट इनिशिएट किया हो। तो मैंने ये ऐड कर दिया। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाहता ये हूँ कि मैं ये दोनों लोगों को तो ऐड कर दूँ जिन्होंने मेरा कंटेंट देखा है या इनिशिएट चेकआउट किया है। मगर मैं उन लोगों को एक्सक्लूड करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझसे ऑलरेडी कोई चीज़ परचेज़ की हुई है। तो मैं उनको वो ऐड नहीं दिखाना चाहता, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है एक्सक्लूड ऑडियंस की और मैं यहाँ से जाके परचेज़ वाली जो मेरी ऑडियंस है उसको एक्सक्लूड कर दूँगा। अब मेरी ऐड ऐसे लोगों को दिखेगी जो कि मेरे कंटेंट को देख चुके हैं या मेरी प्रोडक्ट को चेकआउट तक गए हैं, मगर उन्होंने एक्चुअली उसको बाय नहीं किया। उसके बाद हमारे पास डिटेल टारगेटिंग आ जाती है जिसमें हम इंटरेस्ट एंड बिहेवियर ऐड कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको एज़ इट इज़ रहना दे रहा हूँ क्योंकि मैं कस्टम ऑडियंस की बेस पे यहाँ पे टारगेटिंग कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास प्लेसमेंट आ जाती है और उसके बाद कंटिन्यू पे हम जाते हैं, तो हम अब अपनी ऐड को सेटअप करेंगे। अब सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है अपना डेस्टिनेशन यूआरएल दें। यहाँ पे आप वो यूआरएल देंगे जहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को लेके जाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट की जो शॉप का यूआरएल है वो देना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद हमारे पास क्रिएटिव एसेट्स आ जाते हैं। यहाँ पे जाके हम अपना क्विकली जो हमारा एड क्रिएटिव है उसको अपलोड कर लेते हैं। वंस आपका क्रिएटिव जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी आइडेंटिटी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। मैं क्विकली यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप एआई सजेशन लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। उसके बाद अगर आप कोई प्रोमो कोड या ऑफर ऐड करना चाहें वो आप कर लेंगे। कॉल टू एक्शन आप यहाँ पे सेटअप कर लेंगे, ऑटोमेटिक एनहांसमेंट ऐड कर लेंगे और आपकी ऐड कैंपेन चलने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाएगी और आप पब्लिश ऑल के बटन पे क्लिक करके अपनी कैंपेन को चला सकते हैं। ट्रेनीज़, ये तो हमने बात कर ली एड्स की। अब हम ऐड जब भी चलाते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम उनके एनालिटिक्स को भी देखें ताकि हम ये जज कर सकें कि हमारी एड्स परफॉर्म कैसे कर रही है।
उसको देखने के लिए मैं आज आपको सिखाऊँगा कि आप एनालिटिक्स को कैसे जज कर सकते हैं और कैसे कस्टम रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। टिकटॉक एड्स मैनेजर में एनालिटिक्स को देखने के लिए हम अपनी टॉप बार में से एनालिटिक्स पे जाएँगे और मैं जब एनालिटिक्स पे होवर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है, जिसमें से सबसे पहली हमारे पास ऑप्शन है कस्टम रिपोर्ट्स की। अब कस्टम रिपोर्ट्स में क्या होता है कि हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मैट्रिक्स ऐड करके अपनी एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। वो चाहे हम अपनी हेल्प के लिए क्रिएट कर रहे हों या अगर हम एक एज़ अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं ये रिपोर्ट हम अपने क्लाइंट को भेजें, तो हम उसके लिए भी ये रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए हम इस पे क्रिएट अ रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास एक इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिधर सबसे पहले आप अपनी रिपोर्ट का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप 2 चीज़ों की बेसिस पे अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं। एक तो सबसे पहले आ जाती है डायमेंशन। डायमेंशन में आपकी अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें आ रही होंगी, आपकी अकाउंट आईडी, आपकी कैंपेन, आपके ऐड ग्रुप, आपकी ऐड, उससे रिलेटेड आप चेक सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन-कौन सी जो डायमेंशन है वो ऐड करना चाहते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ कि मैं कैंपेन नेम ऐड करना चाहता हूँ और मैं ऐड ग्रुप का नेम ऐड करना चाहता हूँ इस रिपोर्ट में, साथ ही साथ मैं ऐड का नेम ऐड करना चाहता हूँ। उसके अलावा आपके पास और भी बहुत सी ऑप्शन है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे अपनी डायमेंशन के हिसाब से ऐड करना चाहते हैं। डायमेंशन के बाद हमारे पास जो अगली चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ी, हमें कितना कॉस्ट पर क्लिक पड़ा, हमें कितना क्लिक थ्रू रेट मिला, कितनी हमारे पास परचेज़ेज़ आई, तो हम वो सारी चीज़ें मैट्रिक्स में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे मैट्रिक्स आ रही हैं। अब जब भी हम रिपोर्ट जनरेट कर रहे होते हैं तो हमारे लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है कॉस्ट। तो मैं चाहता हूँ हमारे पास कॉस्ट यहाँ पे ऐड हो जाए। उसके बाद मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे कॉस्ट पर क्लिक क्या पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे वो भी ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे कितनी कन्वर्जन आई और मेरी कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या थी, तो मैं यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद और भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी और भी आपके पास ऑप्शन आ रही है, बहुत सारी और भी मैट्रिक्स आ रही हैं जिनकी बेसिस पे आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपने डायमेंशन और मैट्रिक्स सिलेक्ट कर ली तो उसके बाद आप यहाँ से डेट रेंज सिलेक्ट करेंगे कि आपको कितनी देर का ये डेटा चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक डेट रेंज सिलेक्ट कर ली और उस डेट रेंज के अगेंस्ट मुझे उसने यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट करके दे दी। अब वहाँ पे जो मैंने डायमेंशन सिलेक्ट की हुई थी, कैंपेन नेम, ऐड ग्रुप नेम और ऐड नेम आ रहा है। आगे जौन-जौन सी मैंने मैट्रिक्स सिलेक्ट की हुई थी, उसने मुझे उस मैट्रिक्स के हिसाब से डेटा यहाँ पे जनरेट करके दे दिया। इसी तरह ही आप अगर कोई और मैट्रिक्स यहाँ पे ऐड करना चाहें, तो वो आप ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट का यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको आप कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद आप इस रिपोर्ट को सेव भी कर सकते हैं ताकि आप कल को यहाँ पे आके इसको एक्सेस कर सकें या आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं .csv या .xlsx फॉर्मेट पे। ये करके आप जब एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। एनालिटिक्स में हमारे पास कस्टम रिपोर्ट के बाद अगली ऑप्शन आ जाती है एक्सपेरिमेंट मैनेजर की। एक्सपेरिमेंट मैनेजर में आपके पास वो कैंपेन्स आती हैं जो आपने ए बी टेस्टिंग या स्प्लिट टेस्टिंग के ज़रिए क्रिएट की होती हैं। उसमें आपको ये पता चल जाता है कि जब भी आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, जब भी आपने स्प्लिट टेस्टिंग की तो उसमें से कौन सी कैंपेन परफॉर्म कर रही थी, कौन सी कैंपेन विन की और कौन सी कैंपेन लूज़ की। तो आप यहाँ से वो भी देख सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है एट्रीब्यूशन एनालिटिक्स की। अब एट्रीब्यूशन एनालिटिक्स में क्या डेटा आपके पास आता है? आपको याद होगा जब मैं कैंपेन आपको सिखा रहा था बनाना, तब मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक एट्रीब्यूशन विंडो होती है, जिसमें आपको ये डेटा पता चलता है कि आपकी ऐड पे क्लिक करने के बाद कितनी देर की विंडो में आपके जो यूज़र हैं उसने परचेज़ मेक की। ये 2 बेसिस पे था, एक ऐड को क्लिक करने के बाद और एक वॉच टाइम के हिसाब से। तो एट्रीब्यूशन एनालिटिक्स में आपके पास इसी से रिलेटेड डेटा आ रहा है कि आपकी जो परफॉर्मेंस कंपैरिज़न फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सबसे पहले देखें, तो वहाँ पे आपको बता रहा है कि एट्रीब्यूशन अक्रॉस विंडो आपको किस तरह से पड़ रही है। यानी आपने जो परचेज़ का इवेंट है, वो कितनी विंडो में आपके पास आया। तो वो आपको बता रहा है डे 1 में कितनी आपकी कॉल टू एक्शंस आए, डे 1 से डे 7 की विंडो में आपके पास कितने आए, डे 14 की विंडो में कितने आए और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी ऐड को क्लिक करने के बाद कितनी देर बाद जाके किसी ने कोई परचेज़ मेक की। ऐड के साथ-साथ आपके पास व्यू थ्रू विंडो भी आ रही है, यानी आपकी ऐड को देखने के बाद कितनी देर बाद आपकी जो एक्चुअल एक्शन है वो परफ़ॉर्म हुआ। उसके बाद टोटल एट्रिब्यूटेड इवेंट्स आ रहे हैं, उसकी कॉस्ट पर एक्विज़िशन आ रही है, उसका रिटर्न ऑन एड स्पेंड अगर कोई आपका है तो वो आ रहा है।
उसके बाद आपको ये बता रहा है कि आपको एक्चुअल कितने कॉल टू एक्शन रिसीव हुए हैं उस इवेंट के अगेंस्ट, और आपको परसेंटेज में बता रहा है कि ये कितने परसेंट हैं एक्चुअल जो आपको परचेजेज आई है उसके अगेंस्ट। या आपको एक तो आपको बता रहा है क्लिक थ्रू विंडो के एट्रीब्यूशन के हिसाब से, और एक आपको बता रहा है व्यू थ्रू एट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है या आपकी जो एट्रीब्यूशन एनालिटिक्स है वो क्या है। परफॉर्मेंस कंपैरिजन के बाद हमारे पास आ जाता है टाइम टू कन्वर्जन। इसमें आपको ये डेटा बताएगा कि कितना टाइम लगा एक्चुअली एक परचेज को मेक होने में आपकी ऐड देखने या आपकी ऐड पे क्लिक करने के बाद। उसके बाद टच पॉइंट्स टू कन्वर्जन में आपको बताता है कि किन टच पॉइंट्स पे यानी किन बेसिस के ऊपर आपकी ऐड पे कन्वर्जन आई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और उसके आगे आपके पास मल्टीपल और ऑप्शन है जिसमें असिस्टेड कन्वर्जन, यानी आपको कन्वर्जन को एक्चुअली मेक होने में कोई असिस्टेंस दरकार थी तो वो किस-किस चीज़ पे या किस-किस बेसिस पे वो दरकार थी, उसका डेटा दिखाएगा। उसके बाद हमारे पास पोस्ट परचेज़ सर्वे आ जाता है जिसमें आप एक सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं और लोगों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने आपसे प्रोडक्ट बाय करने के बाद उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एट्रिब्यूशन एनालिटिक्स के बाद हमारे पास ऑडियंस इनसाइट्स आ जाती हैं। ऑडियंस इनसाइट में बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि आपकी ऑडियंस का इस वक्त साइज़ कितना है। यहाँ पे आप लोकेशन ऐड कर सकते हैं, लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, एज ग्रुप ऐड कर सकते हैं, इंटरेस्ट और बिहेवियर ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद ये देख सकते हैं कि आपके पास ऑडियंस का साइज़ कितना है, यानी जो आपने इंटरेस्ट या बिहेवियर ऐड किए हुए हैं, उसमें कितनी एज ग्रुप के कितने लोग हैं, उनका जेंडर क्या है, कंट्री वाइज़ आपके पास डेटा आएगा, और आपके पास इसके बाद डिवाइसेज़ वाइज़ डेटा आ जाएगा कि आप जिससे जज ये कर सकें कि आपकी ऑडियंस का एक्चुअल साइज़ कितना है। ऑडियंस इनसाइट के बाद हमारे पास कमेंट इनसाइट्स आ जाती हैं जिसमें वो हमें ये डेटा देता है कि हमारे पास जो हमारी वीडियोज़ हैं उस पे किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, वो कमेंट को आप मैनेज यहाँ पे इनसाइट्स के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्रिएटिव इंस्पिरेशंस आ जाता है। ये वही ऑप्शन है जो मैं आपको पिछली वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ, और क्रिएटिव इंस्पिरेशन के बाद आपके पास वीडियो इनसाइट्स आ जाता है जिसमें आपको वो ये बताता है कि आपकी जो वीडियोज़ हैं वो कैसा परफ़ॉर्म कर रही हैं, उन पे कितने व्यूज़ आए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, आपको ये सारा डेटा यहाँ पे वीडियो इनसाइट्स के अंदर मिल जाता है। तो ट्रेनीज़, इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि आप रीटारगेटिंग एड्स कैसे चला सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आप एनालिटिक्स को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे एनालिटिक्स की बेसिस पे अपनी कैंपेन को या अपनी एड को इम्प्रूव कर सकते हैं।